friends, I am your friend helping you out in finding a best opportunity for doing PhD in India. तो जो हमारी सीरीज़ चल रही है जिसमें मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस किस IITs में टॉप इंडिया के इंस्टीट्यूट में PhD की अपॉर्चुनिटी आ रही है, उस सीरीज़ में आज है फ्रेंड्स बारी IIT जोधपुर की। IIT जोधपुर में पूरे साल PhD इनरोलमेंट होता है और साल में 2 बार चेक होती है PhD इनरोलमेंट, जो फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 20 अप्रैल को और सेकेंड सेमेस्टर के लिए 20 अक्टूबर को। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आपको IIT जोधपुर के वेबसाइट पे चेक करना है, जाना है, आपको सर्च करना है IIT जोधपुर PhD। आप जहाँ ही सर्च करते हैं आपको इस तरह का लेआउट देखने को मिलेगा। यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट आप देख सकते हैं। रोलिंग PhD पे अगर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ये ओपन होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लोजिंग डेट ऑफ अप्लीकेशन इज़ थ्रू आउट द ईयर। आप कभी भी फॉर्म भर सकते हैं, बट आपको यहाँ पे 20 अप्रैल में फर्स्ट सेमेस्टर की चेकिंग होगी और 20 अक्टूबर में सेकेंड सेमेस्टर की चेकिंग होगी। मतलब अभी अगर आपको PhD करना है, अगर आपका मास्टर्स कंप्लीट हो रहा है तो आपको 20 अप्रैल से पहले भर देना है, ठीक है। तो उससे आपका 20 अप्रैल को जब कट ऑफ चेक होगी सारी चीज़ें तो आपका नाम आने की चांसेस उसमें रहेंगी। अदरवाइज़ आप अक्टूबर वाले के लिए आपका जो फाइल है वो स्टॉप रहेगा तब तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म। और रिज़ल्ट डिक्लेयर होगा बाय देयर रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट, जो क्लियरली लिखा हुआ है। तो अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट है तो इस लिंक के थ्रू आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप फॉरेन नेशनल या NRI स्टूडेंट है तो आपका इस लिंक के थ्रू आपको प्रोसेस करना है अपने रजिस्ट्रेशन को। फिर फ्रेंड्स यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट डिटेल्स देख सकते हैं। तो इसको अगर आप जहाँ ही डाउनलोड करते हैं फाइल तो इस तरह का आपको फाइल PDF मिलता है 5 पेज का। तो इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको क्लियरली दिखे। जैसा आप देख पा रहे हैं, हियर PhD इज़ ऑफर्ड इन दिस डिपार्टमेंट्स, जैसे कि केमिस्ट्री हुआ, केमिकल इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, फिजिक्स एक्सेट्रा। इनका डिफरेंट स्कूल्स आप देख सकते हैं। लाइक they have different schools like library, they have different schools like in designing, they have different centers like research centers and all that, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद हम जाते हैं अगर सेक्शन B में, ऑप्शन B is all about the minimum eligibility criteria। the first thing कि अगर आपने मास्टर्स डिग्री कर रखी है इन द फील्ड ऑफ साइंस, फार्मेसी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटी, सोशल साइंस, मैनेजमेंट, डिज़ाइन एंड ऑल दैट इक्विवेलेंट, तो आपको 60% मार्क्स चाहिए और 6 CPI चाहिए। अगर आप जनरल, EWS या OBC हैं। अगर आप ST SC और PWD हैं तो आपको 55% मार्क्स चाहिए होंगे। ऑप्शन सेकंड है इसमें कि अगर आप मेडिकल या प्रोफेशनल डिग्री किए हैं लाइक MBBS, MD, MS एक्सेट्रा, तो आपको इसमें 60% चाहिए मार्क्स और 60% मार्क्स चाहिए और CPI हुआ 6%। अब इनका सेकेंड सेक्शन में क्लियरली एक आपका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जिसमें आपने अगर मास्टर्स डिग्री किया हुआ है साइंस से, फार्मेसी से, ह्यूमैनिटी से, सोशल साइंस से, मैनेजमेंट से, तो आपको यहाँ पे 60% मार्क्स होना चाहिए और 6 CPI जनरल और EWS OBC के लिए, और 55% मार्क्स चाहिए अगर आपने ST SC और PWD से बिलोंग करते हैं। सेकेंड ऑप्शन आपको दिख रहा है कि फ्रेंड्स अगर आप मेडिकल या प्रोफेशनल डिग्री है जैसे MBBS, MD वगैरह, तो आपको भी यहाँ पे 60% मार्क्स चाहिए और 6 CPI चाहिए, सेम MSc की तरह। और अगर आप डायरेक्ट PhD कर रहे हैं बैचलर के बाद, तो आपके पास 4 साल का बैचलर डिग्री होना चाहिए जैसे BS, BTech, और उसमें आपका 70% मार्क्स होना चाहिए, 7 CPI होना चाहिए अगर आप जनरल, EWS OBC से हैं, और अगर आप ST SC तो हैं तो आपको 65% मार्क्स होना ही चाहिए। थर्ड सेक्शन इज़ एडमिशन कैटेगरी। तो फर्स्ट इसमें आता है कि अगर आप फुल टाइम रेगुलर विथ फेलोशिप, तो स्टूडेंट जो होने चाहिए वो फुल टाइम कैंपस से पढ़े होने चाहिए, उनका रजिस्टर्ड फुल कोर्स क्रेडिट होना चाहिए, वो कैन नॉट बी एम्प्लॉयड एनीवेयर, वो कहीं पे भी जॉब नहीं कर रहे होने चाहिए, और किसी और दूसरे कोर्स में भी इनरोल्ड नहीं होने चाहिए, तो वो यहाँ पे एलिजिबल है PhD के साथ, और उनको फेलोशिप भी दिया जाएगा। वो फुल टाइम उनको यहाँ पे रह के PhD करना पड़ेगा। और सेकेंड ऑप्शन है फुल टाइम स्पॉन्सर्ड। तो इसमें वो स्टूडेंट होंगे जो फुल टाइम IIT, फुल टाइम स्टूडेंट स्टडीज़ फुल टाइम एट IIT, वो IIT से पढ़े होना चाहिए, स्पॉन्सर्ड बाय एम्प्लॉयर्स, सेल्फ स्पॉन्सर्ड यहाँ पे अलाउड नहीं है। थर्ड पार्ट फॉर द वर्किंग प्रोफेशनल्स,
तो आप इसमें देख सकते हो कि थर्ड पार्ट में ये पार्ट टाइम है। तो अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं जो जोधपुर के आसपास हैं, और अगर आपके पास एनओसी है फ्रॉम द एम्प्लॉयर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। बट आपको यहाँ पे लिमिटेड नंबर ऑफ क्लास अलॉट होंगी, बट आपको क्लास फिजिकली अटेंड करना पड़ेगा। एग्ज़ाम और सेमिनार भी आपको फिजिकल मोड में अटेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लियरली मेंशन है ये कि आपको क्लास और ये फिजिकल मोड में ही अटेंड करना होगा। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं कि फोर्थ कैटेगरी क्या है। तो जो पर्सन यहाँ पर रिसर्च लैब में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, एकेडमिक इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, और उनके पास 2 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस है, तो यहाँ पर काम कर सकते हैं। उनको भी पीएचडी कर सकते हैं, उनको भी क्लास फिजिकली अटेंड करना पड़ेगा, ये कंडीशन है। और उन वो तो आप देख सकते हैं इस तरह से यहाँ पे 4 तरीके के हैं, फुल टाइम स्पॉन्सर्ड, पार्ट टाइम, एक्सटर्नल हो गया, और एक फुल टाइम स्पॉन्सर्ड। तो ये 4 तरीके के थे। और ये आप देख सकते हो कि अब्रॉड के लिए क्या है, ज़्यादा डिटेल में बताएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और आप ये सेक्शन डी में देख सकते हो कि फाइनेंशियल सपोर्ट किसको किसको कैसे कैसे मिलने वाला है, उसके बारे में है। तो अगर आपने गेट दिया है या यूजीसी नेट जेआरएफ हो आप, या कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम, गेट किसके किसके लिए नहीं रिक्वायर्ड है, अगर आपने एमटेक या एमई डिग्री ली है, या आपने बैचलर्स किया है किसी इंस्टीट्यूट से जो लाइक एनआईटी आईआईटी जैसे सेंट्रल फंडेड इंस्टीट्यूट से, तो आप वहाँ पे अगर आपका सीपीआई 8 से अधिक है तो आप फाइनेंशियली सपोर्ट आपको वहाँ पे मिलेगी अगर आप वहाँ पे एडमिशन लेते हैं। अगर एमएससी आपने किया है तो आपका 70% मार्क्स होने चाहिए। एनआईटी आईआईटी से आपने किया है तो आप तब भी आप एलिजिबल हैं यहाँ पे अप्लाई करने के लिए फर्दर पीएचडी। तो ये एक बेनिफिट होता है जो आईआईटीएंस और एनआईटीएंस होते हैं उनके लिए। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं आपको थोड़ा सा समराइज में बता देती हूँ। जैसे स्टूडेंट को हॉस्टल एकोमोडेशन मिलेगा अगर वे वहाँ पे अवेबिलिटी होगी, तो फाइनेंशियल सपोर्ट तो मिलेगा फॉर द कॉन्फ्रेंस अगर उनको कोई कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है। टू प्रेजेंट अ पेपर भी उनको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। नेशनल इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए मिलेगा यूजुअली वंस ड्यूरिंग द पीरियड पीएचडी, तो उनको इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस को अटेंड करना होगा पूरे पीएचडी के दौरान, एक बार उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जाएगा वहाँ पे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात फ्रेंड्स, अगर आपको फॉर्म ये अप्लाई करना है तो उसके लिए 300 रुपये फ़ी है अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस ओबीसी और फॉरेनर हैं तो इसलिए आपको चाहिए, और 150 रुपये फ़ी हैं अगर आप एसटी एससी या पीडब्ल्यूडी से हैं। तो अच्छे से फॉर्म फिल कीजिएगा, अच्छे से फॉर्म भरिएगा। वहाँ पे आपका अगर आप शॉर्ट लिस्ट होते हैं तो उसके बाद इंटरव्यू और रिटर्न में से उनको जो चाहे वो आपका ले सकते हैं। तो अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर होइए, एंड ऑल द बेस्ट टू अचीव योर ड्रीम कॉलेज। बाय बाय।